हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट, जहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहां सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला वाला जो पार्ट था वो लास्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ प्रश्न, उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिखेंगे जो कि 2D और 3D दोनों के ही होंगे। यहां पर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है जहां दिया हुआ है कि the sides of a right angle triangle are equal to, क्या दिया हुआ है, 3 consecutive natural numbers, ऐसा दिया हुआ है expressed in centimeter. What can be the area of such a triangle? बोला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं से बना हुआ है और वो सेंटीमीटर में व्यक्त है, तो उसके क्षेत्रफल का मान कितना होगा। देखो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहला चीज कंजिक्यूटिव 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो ट्रिपलेट भी बनाए होना चाहिए। तो ट्रिपलेट वाला आपको पता है क्या होता है, 3, 4 और 5, ये तीनों के तीनों कंजिक्यूटिव भी है और ट्रिपलेट भी बनाते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब ये 3 ये 4 तो ये 5 हो जाएगा। यहां से अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कैंसिल आउट कर देंगे 2, 3 2 जा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर ऐसे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन जहां दिया हुआ है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल such that AB is equal to BC is equal to 8 सेंटीमीटर। यहाँ AB और BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और BC की वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो समद्विबाहु ऐसे आप देख लेंगे, यहाँ पर A कॉमन है तो AB और BC ये दोनों इक्वल है, कितना है 8 और 8। फिर दिया हुआ है क्या, अब ABC 90 डिग्री, ओ तो ये 90 डिग्री भी है, यहां से ये 90 डिग्री है और ये आपका है ए बी, ये सी, ये आपका कितना हो गया 8 और 8, ऐसा ही है ये दोनों। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी ऑन ए सी, यहां से ये आपको लेंथ निकालना है। ये बी मान लेते हैं, ये डी एक पॉइंट होगा, तो बी डी की वैल्यू निकालनी है आपको। अब यहां पे क्या बोला है कि बी से ए सी पर एक लंब डाला गया है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। ऐसे केस में एक काम कर सकते हैं, देखो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं ऐसे, तो इधर से कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 8 इधर और हाइट भी है 8, इक्वल हो जाएगा हाफ। अब इसके केस में यहां पर अगर मैं बेस की बात करूंगा तो इसका बेस कितना हो जाएगा 8√2। वो कैसे आएगा आपका, क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और इसी को आप स्क्वायर रूट में डालेंगे यानी कि 8 स्क्वायर इंटू आपका 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 8√2। 8√2 आ गया और ये आपकी हाइट एक हो जाएगी। तो इसके केस में आप देखेंगे तो यहां से आपका ये ऑप्शन डिफरेंट है, तो यहां से आ जाएगा कितना आपका 8√2 और साथ में आपका बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 से 1/2, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी बी डी की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई √2, या लिख सकते हैं आप 8√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, आ गया कितना 4√2 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर बना आपका वो बना 4√2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अलग अलग आपके ऑप्शन हो सकते हैं, तो इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। एक बार इधर से बेस होगा, दूसरी टाइम उधर से बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस है ही, तो बेस इनटू हाइट का आधा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है 4 circles are drawn from 4 corners of a square. The diameter of each circle is equal to the side of a square, and hence the adjacent circle touches each other at midpoint of the sides of the square. बोला हुआ है क्या कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड सर्कल के डायमीटर यानी व्यास के बराबर है,
तो ऐसे में क्या होता है कि सर्कल जो है यहां इसके मिड पॉइंट पे सभी सर्कल आके ऐसे मिल रही हैं, ऐसे आके मिल रही हैं। तो ये आपकी पूरी बाहर से ऐसे सर्कल हो जाएगी, ये आपकी बाहर से सर्कल हो जाएगी यहां से कुछ इस तरह से। अब क्या बोला हुआ है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 सेंटीमीटर, साइड 21 है तो यानी रेडियस हो जाएगा 21/2। फाइंड द एरिया ऑफ द अनऑक्युपाइड स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल। अब ये अनऑक्युपाइड तो यही है ना, यही वाला, इसको निकालने के लिए हमारा दिख रहा है एक स्क्वायर हो गया और ये एक आपका क्वाड्रेंट 1 2 3 4 मतलब ये 90 90 90 ओवरऑल एक सर्कल बन जाएगा। ये देखा जाए तो एक सर्कल का एक एक पार्ट है, 1 2 3 और 4 टोटल हो गया। यानी कि हमें क्या करना है, सीधे सीधे 21 के स्क्वायर में से माइनस कर देना है। इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। 21 स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा और आपको यहां से देखो यही निकल रहा है ना, ये आपका हो गया कितना /2 आर था, तो इसका मतलब यहां से हमारा 1 बचेगा और माइनस ये हो जाएगा 22/28 कैंसिल आउट, ये हो सकता है आपका 11/14 या लिख सकते हो 21 इंटू 21 इंटू, अब ये 14 में से 11 गया कितना 3 आपका आ गया कितना 14, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब 21 इंटू 9 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 189 डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ गया कितना 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से आ जाएगा। सिर्फ ये कैलकुलेशन था, यहां कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करके ये निकाल ला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, व्हाट आर द डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली ऑफ अ क्यूबॉइड विद वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 720 दे दिया है, ठीक, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। सरफेस एरिया दिया हुआ है यानी कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 484। फिर दिया हुआ है क्या, एंड एरिया ऑफ बेस 72 यानी कि L इंटू B की वैल्यू 72। यहां से आपसे पूछ दिया, डायमेंशन पूछा हुआ है मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछा हुआ है। एक काम करें, इससे अगर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा H की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू कितनी 720 डिवाइडेड बाई 72 यानी 10 आ गया। अब ये 10 आ चुका है, अगर ये 10 आया तो हमारा L इंटू B जो है वो 72 आया है। 72 को हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा ताकि ये यहां पर भी जस्टिफाई हो सके। ये 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 242 ऐसा हमें देखना है। अब देखो यहां पर अगर 72 को मैं बात करूं तो एक तो आ जाएगा आपका क्या 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। इस पर हम ट्राई कर लेते हैं। यहां से देखा जाए, अगर ये देखो जरा ये वाला पार्ट, तो यहां से देखा जाए तो LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू है 242, L इंटू B की वैल्यू आपकी दे रखी है 72, यानी कि यहां H कॉमन कर दो और B प्लस L की वैल्यू की बात करेंगे तो 242 माइनस 72 यानी H की वैल्यू हो जाएगी ये B प्लस L। यहां पर H की वैल्यू तो हमें पता ही था, तो H की अगर वैल्यू पता है तो यहां पर हमें क्या कर देना है 10, ये आ जाएगा। जैसे ही यहां से माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया, यहां पर 7 आ गया, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारा B प्लस L 17 होगा और B इंटू L आपका क्या है 72। तो दिख रहा है ये, यही तो है, क्योंकि 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, यानी यहां से ये वाले टर्म जो है तो देखा जाए तो हमारा L B और H कितना आ गया, लेंथ 9 क्योंकि ब्रेथ से बड़ा होगा और 8 और ये 10, तो 9 8 और 10 ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो जाएगा। एक चीज और था, बहुत जल्दी भी आप पिक कर सकते थे, ये दोनों 7 और 12 इसलिए नहीं पॉसिबल था क्योंकि ये 72 था और ये 720, मतलब ये फिक्स हो चुका था कि ये 10 है। अब ये 10 है, ये फिक्स हो गया, तो बाकी ये दोनों चीज यहीं से आप चेक कर सकते थे
क्योंकि यहां से ये दिख गया था L इंटू बी 72, तो ये 8 इंटू 7 नहीं होता है, 9 इंटू 8 ही होता है, तो यहां से भी हो जाएगा। या डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो देखो एकदम डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, L इंटू बी 72 है, हमें चेक करना है क्या ये 72 आ रहा है, नहीं, क्या ये 72 आ रहा है, हाँ, ये आ रहा है, नहीं, ये आ रहा है, नहीं, खत्म। यहीं पर इतना सेकंड में ही ये सॉल्व हो जाएगा। वो तो मैं तरीका बताया कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ के केस में क्या है, ऑप्शन से ही जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 9 इंटू 8 और आपका 9 इंटू 8 इंटू 10 720, बात खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो होता क्या है आपका 4 पाई आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस इज चेंज्ड so that the area gets reduced by 75%, बोला है क्या फिर, then the radius becomes, अब रेडियस कितना होगा, पहले तो ये रेडियस आप देख लो कि यहां के केस में रेडियस कितना हुआ है, तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 1, यहां पे आ गया 5, देन आ गया आपका 4, फिर ये 22 से हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर, ये दोनों चला जाएगा, यहां से आपका आर आ गया कितना 7, तो ये तो पहले वाला आर है। अब एरिया को देख लेते हैं, 75% रेड्यूस हुआ है, यानी कि देखा जाए तो 25% रहा होगा, यानी 1/4, यानी एरिया अगर देखा जाए तो पहले 4 था तो अब 1 हो गया है, ये है एरिया। तो रेडियस क्या हुआ होगा, इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट और यहां 1 का स्क्वायर रूट, यानी 2:1 हो गया होगा। 2 की वैल्यू दे रखी है 7, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा हो जाएगा सीधे सीधे। अगर एरिया आपका 1/4 हुआ है तो रेडियस क्या 1/2 रहा होगा, तभी तो ये चीज होगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 ये दोनों 1/4, यहां से एरिया आ जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना 3.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां दिया हुआ है अ लार्ज सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर whose radius and height are equal to each other in is to be melted, and 48 identical solid balls are to be recast from the liquid metal for so formed. What is the ratio of the radius of the ball to that to the radius of the cylinder? ऐसा बोला हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखो एक बड़ा सिलेंडर होगा जहां पर उसका क्या दिया हुआ है, रेडियस कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं उसका रेडियस अगर r है तो r और h दोनों ही बराबर है। इसके केस में हमें फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम ही तो यहाँ मेल्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पाई और r स्क्वायर h, यही होगा ना, तो r स्क्वायर और h, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको पाई r क्यूब, यही है, ये इक्वल है 48, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका कितना हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r यहां पर लिख लेते हैं, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 16, 16 चौक कितना हो गया 64, 64 यहां पर पाई और स्मॉल r क्यूब, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू हो गया 64 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अगर करेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 64/1, 64 का क्यूब रूट होता है 4 और इसका 1, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो हमारा बनेगा 1:4, छोटे वाले का 1 और आपका सिलेंडर का जो था वो 4, यानी कि 4 गुना होगा, तो ये आपका यहां सही जवाब हो जाएगा 1:4। चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जहां दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 5:3, ये चीज दिया हुआ है और दिया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात किया गया है, दो बेलन है जिसकी त्रिज्या का अनुपात और उसके
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, आपसे आयतन पूछा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जैसे अगर ये रेशियो आपका थोड़ा मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर 23 और ये 8 रेशियो आपका आ गया 9, फिर यहाँ पर 10 रेशियो हो गया 9 और यहाँ 11 रेशियो 12। तो ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैं बात करूं अगर कर्व सरफेस एरिया का, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, यहां भी 2 पाई आर एच, यहां पाई, ये R1 और H1, R1 और H1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 5/3। एक काम करूं, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता, आर स्क्वायर ही तो करना था। तो अगर मैं इधर साइड में इस पोर्शन में अगर ये दिया हुआ है, जैसे इस पोर्शन में अगर मैं क्या करूं, ये पाई से पाई भी कैंसिल आउट, तो ये R1H1 और R2H2, यहां से ये पाई R1 स्क्वायर मतलब R1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से R2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 5/3 था इंटू 2/3 और कर देना है, तो 10/9 आ गया, मतलब 10:9। सिर्फ इतना ही करना था, तो यहां से 10:9 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ व्हील इज 105 सेंटीमीटर। एक व्हील है जिसका डायमीटर है आपका 105, मतलब अगर रेडियस की बात करूं तो 105 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। तो वो एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन लेगा ताकि ये आपका क्या है 99 किलोमीटर पर आवर वाला जो चीज है वो मेंटेन हो पाए। तो यहां से मिनट में बात किया गया है, तो क्यों ना हम उसको भी मिनट में बदल दें। तो यहां पर 99, यहां पे किलोमीटर तो मीटर में बदल दो, यहां से दिया है ना रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये किलोमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, यानी ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। किलोमीटर से आप मीटर में जाओगे, इंटू 100 और करोगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया 60। तो ये तो आ गया यहां से, अगर कैंसिल आउट अगर करके देखा जाए तो ये वैल्यू आ चुकी है। अभी और भी कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, यहां आया 1, फिर आ गया आपका 6 5 0 0 0 165 सेंटीमीटर पर मिनट, यही है, इतना सेंटीमीटर एक मिनट में वो जाता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यहां पर ये जो है आपका जो रेडियस के अकॉर्डिंग इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा। तो यह आ जाएगा, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 105 डिवाइडेड बाई 2, और इनटू कितना बार n रिवॉल्यूशन नहीं मालूम है, वही n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप कैंसिल आउट अगर करोगे तो यहाँ 2 से ये 11 टाइम्स, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा आपका 5 15। अब देखो 15 इंटू 11 होता है 165, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब आ गया 1000। यहां से और आपका कितना आया, ये यहां से ये 2 से कैंसिल आउट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, 2 से ये हो जाएगा आपका कितना 500। तो ये आ गया आपका, बाकी जब n की वैल्यू की बात करेंगे तो ये आ गया कितना 500। तो ये 500 आपका यहां से आ रहा है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें तो सही है, ये 11 हो गया और ये 65 ये, तो ये आया कितना आपका 500 रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा रिवॉल्यूशन, यानी ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सरकमफ्रेंस एक बार में वो कितना कवर कर रहा है, तो वो ये पार्ट कवर कर रहा है, आपको कवर करना है इतना, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई आर की वैल्यू हो ही गई, 7 से आप 15, तो 15 इंटू 11 होता है कितना 165, तो ये तो 1000 बार चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज
कितना 1848 टोटल सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो होता है क्या आपका 2 पाई आर, और आर प्लस एच की वैल्यू दिया हुआ है 1848। ठीक, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3:1 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब ये दिया हुआ था, देखो दिया हुआ है क्या आपका कि 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यहां पर r प्लस एच इज इक्वल टू दिया हुआ है 1:3। ठीक है, ये 1 तो ये 3। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से देखो तो 3h इज इक्वल टू आर प्लस एच, यानी कि आपका 2h इज इक्वल टू आर, यही होगा। यानी r जो है वो h का डबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 तो ये 1 होगा। ये इनका क्या बन जाएगा, एक रेशियो बन जाएगा 2 और 1 का। बस एक कोई वेरिएबल ले लो, यहाँ पे 2a 1 है, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू कितनी है 2a, तो यहां पर 2a और 2a प्लस 1 है, ये आ जाएगा 3a 1848। बस यही आया। तो यहां से देखा जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो पहले तो आप 20 ये 2 और 2 4 4 3 जा आपका हो गया 12, 12 से कैंसिल आउट कर दो, तो 12 से 1 यह आया 6 और 4, और फिर 12 4 जा। अब यहाँ 22 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स, मतलब a की वैल्यू आ गई है, क्योंकि a स्क्वायर था तो 7 स्क्वायर, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 7। इसका मतलब रेडियस हो गया 14 और हाइट हो गई है आपकी 7। आपसे पूछा हुआ है कि वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम की अगर बात किया जाए तो आ जाएगा कितना आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालना है आपको। तो यहां से ये आ गया कितना 22/7, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14 इंटू आपका 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। यहां आप दिख रहा है, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब 8 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने वाला नंबर मुझे एक तो ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, खैर वो करना ही पड़ जाएगा फिर। तो ये आ जाएगा 22 इंटू आपका कितना 196, यानी कि हो जाएगा 196 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा कितना 392, और ये 392 यहाँ आ जाएगा 2, ये 1 हो गया, और ये आपका 12 और 1 13, यहाँ पर 4, तो 4312, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ दिया अ हेमिस्फेयर बॉल of internal radius 15 centimeter contains a liquid. ठीक है, the liquid is to be filled in the cylindrical shaped bottle of diameter 5 centimeter. diameter है तो यानी radius हो गया 5/2 and height 6 centimeter. the number of bottles required to empty the ball. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम यानी कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 5/4 का स्क्वायर, यानी 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर अगर बात करें तो यहाँ 5/2 और 5/2 आ जाएगा। हाइट दिया हुआ है 6, तो पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ एन की वैल्यू नहीं मालूम है, एन ही तो निकालना है। अब अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं तो होता है कितना 2/3 पाई, और आपका होता है आर क्यूब, यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 15, यही होगा। यहां से अगर देखा जाए तो देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, यहाँ 5 और 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 3, इस 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका बचेगा कुछ नहीं। ये पाई से पाई भी कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है। एन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो हो गया कितना 2 इंटू 2 इंटू आपका 15, 15 4 जा हो गया 60, यानी कि 60। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 15 चौक 60 यानी 60। तो इसी के साथ आपका ये मेंसुरेशन पार्ट भी होता है फिनिश, और हमारा पूरा यानी कि अर्थमेटिक के साथ साथ पूरा एडवांस सेक्शन भी अब फिनिश हो चुका है। आप लोग वीडियो बिल्कुल स्टार्ट से, जिसको देखना है वो स्टार्ट से देख सकता है, रिवीजन कर सकता है, और अगर आपको डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी आपकी क्वेरीज आ सकती है, फिर आपको वहाँ पर हेल्प कराया जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने के रहने के लिए।